इनफाइनाइट में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म या 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट में ही रहेगा, ठीक है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एक्स की लिमिट ही हम निकालनी है इन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, या टेंडिंग टू 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अब हम इसमें ये दोनों फॉर्म वाले क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये दोनों फॉर्म वाले क्वेश्चन तो हमने देख रखे हैं, बट अब स्पेशली इसी टाइप की फॉर्म बननी होगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे याद होगा आपने एक क्वेश्चन किया था जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, कौन सी फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। लिखा क्या है? ये भी इनफाइनाइट जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं? अच्छा, आपने इस टाइप के इनफाइनाइट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है, तो उसमें आपने एक चीज़ तो सीखी है ना कि हम ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाते हैं जब इसमें एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म हो, तो हम एक्स की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में निकाल पाए, हाँ या ना। तो सीधे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई। जैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आएगा, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्या ये बात सबको समझ में आती है? आप तुरंत लिखोगे तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 6x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब x की मैक्सिमम पावर दिख रही है कि नहीं दिख रही? न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1, तो सीधा आंसर अब लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बताओ। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? क्या आंसर 6/2 3 आ जाएगा? क्या बोलते हो? बोलो भाई, क्या है, मेरी बात समझ पाए? यस सर। दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की पावर आ गई, उसी को सीधा सिंपलीफाई करके आंसर लिख दिया। क्या कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। बोलो भाई, क्या है, मेरी बात समझ पाए सब लोग? नहीं समझ पा रहे? समझ गया सर। कोई समझ गया सर। समझ गए? यस सर। अच्छा, यहीं पे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x माइनस 1/x रूट अंडर 1 प्लस एक्स, अब बताओ। कौन सी फॉर्म है? एक्सटेंडिंग टू 0 ले लो। कौन सी फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। है ना? तो इसको भी सॉल्व करने का सेम वही तरीका होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले इसमें एलसीएम ले लेंगे, हाँ या ना। तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, यहाँ आएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब तो कॉन्जुगेट वाला मेथड दिख रहा होगा। सबसे पहले इस रूट अंडर 1 प्लस एक्स को हटा लेंगे। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हो रहा है ये? अब एक्स एक्स कैंसिल, आंसर 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन पूछता, और मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट होता, और अब मैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लगाता, अब आंसर में क्या चेंज आता बताओ, और इसको कैसे डील करते हैं? अभी भी ये कौन सी फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो वही सेम तरीका, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे। बताओ क्या आएगा आंसर।
सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हो, एक्स को क्या रख दे रहे हो, माइनस टी। माइनस टी रख दो, है ना। Yes, sir. तो उससे क्वेश्चन क्या बन जा रहा है, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, गुड। और ये उसी अप्रोच में चला जा रहा है, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी। अब तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो गया ना, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे या तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 4t डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस टी। क्या सही लिखा है? तो क्या आंसर 4/2 टू आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं, आंसर यही आ रहा है कि नहीं, 2? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट आ रहा हो तो बताए। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसके बाद वो लिख सकते फिर पुट कर सकते x इक्वल टू माइनस टी। हाँ ठीक है, पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर x इक्वल टू माइनस टी पुट कर लो, चलेगा। ठीक है, वो तो बात सेम ही हो गई ना, अल्टीमेटली तो हमें x इक्वल टू, नहीं तो x इक्वल टू 1/t माइनस 1/t भी तो पुट कर ही सकते हैं ना, t टेंडिंग टू 0 में ले जाते तब कर लेते, नहीं? Yes, sir. यस सर। एक तरीका वो भी तो है ना, x टेंडिंग टू माइनस टी पुट करके t टेंडिंग टू 0 में ले जाएंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक तरीका वो भी है, उससे भी आप सिंप्लीफाई करके वहीं पहुंच जाएंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो यूज तो वही अल्टीमेटली मैक्सिमम पावर का ही हो गया ना, कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 आ रही तो यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1 ही आ रही, तो वही, क्योंकि टी स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन करेंगे तो सीधा वही मैक्सिमम पावर टी वाली हटा के सीधा आंसर लिख देंगे, तो 4 1 और 1, आंसर सीधा 4/2 आ जाएगा। नहीं समझ पाए? चलिए अब यहीं पे ये क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे उसी के हिसाब से जेईई में ये क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 2, फाइंड ए एंड बी। तो पहला स्टेप इसमें एलसीएम लेने का ही करोगे, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो अब क्या ऑब्जर्व किया आपने, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में एक्स की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 1, 1. और लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, इसका मतलब ऊपर एक्स मैक्सिमम स्क्वायर पावर 1 वाले होगी. जीरो होंगे सर, एक्स इसका स्क्वायर मतलब के यहाँ भी कोफिशिएंट एक्स की जीरो होंगे। मैक्सिमम, यानी यहाँ भी एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए. Yes, sir. इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, यानी एक्स की पावर 1 से बड़ी जितनी भी पावर है उन सब के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, जीरो। 0। 0. और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 का रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 2। 2। नहीं समझे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ आ नहीं रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ सर. अब तो सीधा कॉन्सेप्ट लगा दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर से क्या क्या बन रहा है, 1 1 minus a square. माइनस ए, सिर्फ ए, हाँ सर. और एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या बन रहा है, माइनस ए माइनस बी, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ए की वैल्यू 1 आ गई, 1, और बी की वैल्यू क्या -3 आ रही है, Yes, sir. यस सर। तो आंसर में ए 1 आ गया और बी -3 आ गया। नहीं समझे बात को? आ गया सर. सर आ गया. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ भाई। No, sir. No, sir. यहाँ तक सारी बातें समझ पाए सब लोग कि नहीं सोचा, मतलब हमने क्या किया, इसको उसी लिमिट के हिसाब से ब्रेक करके लिखा, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस बी एंड प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और इसको हमने 2 लिख दिया। अब सीधा कंपेयर करके आंसर लिख दिया, यही तो किया ना, बताओ। सर Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बोलो।
यहाँ से सर। सीधा ए और बी निकाल दिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। हाँ या ना? हाँ सर। तरीका समझ में आ गया ना सबको? गुड। यस सर। अब यहीं पे Yes. जेई एडवांस ने क्वेश्चन इसी टाइप का एक पूछा। उन्होंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट लगाया पहले तो, फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन किया, माइनस ए एक्स माइनस बी, इसकी वैल्यू उन्होंने कही 0 है, और फिर उन्होंने कहा ए और बी बताओ। सेम कॉन्सेप्ट, कहीं कोई चेंज नहीं, बस जितना चेंज है वो ये है। इसके हिसाब से आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हम्म। क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, t टेंस टू इनफाइनाइट रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन प्लस ए टी माइनस बी, यही तो आएगा ना? देखो Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कर रहे हो? बोलो भाई, सेकंड स्टेप क्या कर रहे हो? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई? Yes, sir. अरे रूट तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो टी स्क्वायर यस प्लस सर। टी प्लस वन माइनस 80 प्लस माइनस ए टी माइनस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन माइनस ए टी प्लस बी। क्या बोलते हो? यस सर। यहाँ Yes. तक ओके हो? कोई यस कंफ्यूजन सर। बताओ? Yes, sir. यहाँ तक मामला एकदम ओके है? अच्छा, ये लिमिट 0 आ रही है। न्यूमरेटर में x की पावर कितनी है? मिनिमम 1 है। अरे टी स्क्वायर से 1 कॉमन कर लेंगे तो न्यूमरेटर में मिनिमम पावर 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ? Yes, sir. तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 ही होनी चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? अरे बोलो। तो टी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस टी 1 प्लस 2ab एंड 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई टी रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टी। देख लो, क्या ये यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना बताओ? यस सर। चलिए भाई, तो इसका मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर जो है, अच्छा इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहो तो निकाल लो, तो ये 1 माइनस ए आ जाएगी कि नहीं? बोलो। यस सर। इसकी लिमिट 1 माइनस ए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, sir. देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो? बोलो। नो सर। हम्म, तो अभी और चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट टी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस टी 1 प्लस 2ab प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ गया टी और इसकी लिमिट आ गई 1 माइनस ए, ये 0 होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो अंडरस्टूड होगी कि a 1 नहीं हो सकता। ये दिखा सबको कि नहीं?
बोलो, क्योंकि अगर ए 1 हो गया तो बात वहीं खत्म हो गई। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है तो न्यूमरेटर में भी 1 ही होनी चाहिए, तो 1 माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया। इसका मतलब a प्लस माइनस 1 आया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, a माइनस 1। बोलो, क्लियर है? Yes. इसके बाद 1 प्लस 2ab अपॉन 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब 2ab माइनस 1 होना चाहिए, तो b की वैल्यू हाफ होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब आंसर क्या आया, a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू हाफ। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। Yes. अच्छा, एक चीज और यहीं से जस्टिफाई हम कर सकते थे कि x को हम क्या डाल रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। जब x को माइनस इनफाइनाइट डालेंगे और अगर हम a को पॉजिटिव ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा? नहीं सर, तो इसका मतलब a सर्टेनली होना क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि a पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। सही है ना? तो a की वैल्यू सर्टेनली क्या होनी चाहिए, निगेटिव। a पॉजिटिव नहीं हो सकता पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप a को पॉजिटिव रख देंगे तो वैसे ही चीजें गड़बड़ है। क्या है, मेरी बात समझ पाए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? तो ये ए बी वाली सिचुएशन डील करना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तो इस टाइप की सिचुएशन दी जाएगी तो आप ए और बी की वैल्यू डील करके आंसर निकाल लेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. सेम लॉजिक, वही एक्स की मैक्सिमम पावर देख के ही काम कर रहे हैं, हाँ या ना? या वही वन, जहाँ जरूरत माइनस इनफाइनाइट था वहाँ माइनस टी करके उसको प्लस इनफाइनाइट में ले गए, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो एक्स को 1/t रख देंगे। नहीं समझ में आया? आ गया सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नहीं सर। क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताइए तुरंत। यहाँ तक बात समझ में आई? अब बोलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को x को 1/t रख के भी कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझे? मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट लें तो भी तो हो जाएगा ना। जैसे ये सिचुएशन है, हम x को सीधा क्या रख दें उठा के, बताओ, माइनस वन बाई माइनस वन टी। बाई टी। 1/2. तो ये लिमिट ऐसे भी कुछ लोगों ने किया होगा, नहीं किया क्या किसी ने? ऐसे किसी ने अटेम्प्ट लिया था इस क्वेश्चन को, कोई नहीं? वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस ए माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी, क्या कहते हो? आप कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं कि नहीं? तो 1 + t स्क्वायर प्लस टी और माइनस ए माइनस बी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया होगा। या और आसान बताऊं मैं, देखो, जब t की वैल्यू 0 टेंड कर रही है, t की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, 0, तो ये कैसी फॉर्म बननी चाहिए, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो इसका मतलब लिमिट t टेंस टू 0 पर रूट अंडर 1 + t स्क्वायर प्लस टी प्लस ए माइनस बी टी कहाँ जाना चाहिए, 0। इसका मतलब 1 + a 0 होना चाहिए, तो a की वैल्यू सर्टेनली क्या होनी चाहिए, -1। ये समझ में आया यस सर। कैसे दिखाया? यस सर। क्या बाकी लोगों को ये दिखा कि a की वैल्यू -1 कैसे सोची गई? सर 0 आप बाई 0 फॉर्म क्यों होनी चाहिए? नहीं तो लिमिट इनफाइनाइट नहीं चली जाएगी भाई, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 जा रहा है, अगर ऊपर कोई फाइनाइट यस सर, क्वांटिटी आ गई तो समझ ये गया। इनफाइनाइट नहीं चली जाएगी। लिमिटिंग वैल्यू दी यस, कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू दी कितनी है, 0। इसका मतलब ये 0 हाँ, तभी आ पाएगा 0 जब यहाँ यस, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, यहाँ सॉरी, यहाँ क्या होगा, 0 0 होगा। नहीं तो ये यस, कहाँ 0 में जीरो। आएगा, नहीं समझे मेरी बात? समझ गया। समझ।
अब जैसे ही हमें क्या मिला, a1 मिला, तुरंत क्वेश्चन को रेशनलाइज कर देंगे। तो 1 + t² + t का रूट, और a की वैल्यू हमने रख दी -1, तो 1 + bt और डिवाइडेड बाई t। अब चाहो तो 0/0 फॉर्म है तो क्या लगा सकते हो, डिफरेंशिएशन बस लगा दो। तो t टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा 2t + 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 + t² + t, और ये क्या आएगा -b, क्या बोलते हो, डिवाइडेड बाई 1। हाँ या ना। अब जैसे ही t को 0 टेंड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, हाफ -b इक्वल टू 0। तुरंत b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हाफ। हाँ यही तो आंसर वैसे भी निकाला था आपने, ये ऐसे भी आ गया, a की वैल्यू -1, b हाफ। दोनों तरीके हैं कि नहीं है, वही सेम अप्रोच है, चाहे 0/0 कर लो, चाहे वो इनफाइनाइट वाले कॉन्सेप्ट से देख लो। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो दोनों से वो चीजें समझ में आई कि नहीं, चाहे आप ऐसे अटेम्प्ट लेते तो भी वही चीज आ जाती। ये चीज क्लिक कर पाए कि नहीं, ये वाला स्टेप क्या हुआ, बोलो भाई, ये वाला स्टेप क्लिक हुआ कि हाँ नहीं? सर। यस सर। हाँ, तो बस यहाँ से देखो क्या, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, सीधा डिफरेंशिएशन किया और सीधा आंसर आ गया। बोलो भाई, समझ यस गए सर। कि नहीं? यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आइए जरा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, क्यूब रूट ऑफ x³ + x² माइनस क्यूब रूट ऑफ x³ - x²। बताओ, क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है? यस सर। यस सर। बताओ फिर। क्या कर रहे हैं इसमें? रेशनलाइज। ठीक है, क्यूब है तो रेशनलाइज कर सकते हैं, ऐसा ना। एक्स को 1/t डाल के t टेंडिंग टू 0 नहीं कर पाएगा, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाता, 1 + t की पावर 1/3, ये क्या बन जाता, 1 - t की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई t। क्या बोलते हो, देखो, अरे बोलो भाई, ये दिखा हाँ सर। यस सर ऐसे दिखाए तुरंत, क्या बन गया, बोलो भाई, क्या बन गया है? अरे बताओ भाई। 0/0 फॉर्म। तो सीधा इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और सीधा t को 0 टेंड करा देते हैं, तो आंसर 2/3 आ गया। बोलो, नहीं समझे क्या हुआ ये, रेशनलाइज करने से ज्यादा, समझ गए सर। रेशनलाइज करने से ज्यादा आसान हो गया कि नहीं? रेशनलाइज से भी हाँ हो सर। जाता, रेशनलाइज करोगे तो उससे भी सही सेम ही जगह पहुंच जाओगे। क्या रेशनलाइज करके ही करना चाह रहे हो? वैसे ये आसान मेथड हो गया, कह रहे हैं कि नहीं सर रेशनलाइज करके ही करेंगे, तो a³ - b³ बना लेते हैं। तो x³ + x² माइनस x³ - x² यहाँ बना लो, और यहाँ पर x³ + x² की पावर 2/3
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। क्या बोलते हो? Yes, sir. अब मैक्सिमम पावर मेरे हिसाब से 2 ही बन रही है, Yes, sir. क्योंकि हाँ एक्स सर. एक्स क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, तो मैक्सिमम पावर 2 बन रही है, 2 बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सही है ना? तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो अंदर पावर क्या आ जाएगी? 1 + 1/x की पावर 2/3। बोलो। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन किया तो बाहर एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे 1 - x की पावर 2/3। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन किया? एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन किया? पावर 1/3 है ना, तो वही कॉमन किया एक्स क्यूब, तो 1 - 1/x और 1 + 1/x, इस पूरे की पावर 1/3। देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। और अभी भी आंसर 2/3, 1 + 1 + 1। ये पावर से हो गया, दिखा पावर वाला? नहीं समझ में आया मैंने क्या किया? अरे बोलो यार, समझ पाए कि नहीं? यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन किया कि नहीं किया, बताओ। तो बाहर 2/3 Yes, sir. आ एक बार है, यहाँ Yes, भी sir. एक्स स्क्वायर एक बार हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से भी एक एक्स बार आ गया। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो गया? कैंसिल आउट, बचे हुए से आंसर आ गया। नहीं समझे? मतलब समझ गए सर. दोनों में आसान ये वाला था कि नहीं था, पहला वाला? Yes, sir. Yes, sir. को वन हाँ बाई सर. थ्री रखते ही सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, सट से आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. कोई Yes, Yes, sir. sir. कोई कंफ्यूजन आया तो बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? कहीं कोई कंफ्यूजन आया तो बताइए। डन है? Yes, sir. चलिए एक और ऐसे ही टाइप का कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1/2। अब इसमें तुरंत आपको फील आया होगा कि x को क्या रखना आसान पड़ेगा? क्या कॉन्जुगेट से एडजस्ट करना आसान पड़ेगा या 1/t रखना आसान पड़ेगा? 1/t. 1/t. तो बस 1/t रख के सीधा सिंप्लीफाई मार दो। So 2 आ रहे हैं. हाँ ये आंसर 2 बता रहे हैं, 1. Yes, sir. 1 बता रहे हैं। x को 1/t रख देते हैं, फिर देखते 2. हैं। तो लिमिट t टेंस टू 0,
तो 1/t³ और +3/t², तो 1 + 3t की पावर 1/3 -1 - 2t की पावर 1/2 और होल डिवाइडेड बाई t। क्या बोलते हो? यस सर। अब ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं, पहले तो यही चेक करो। बिल्कुल है। तो क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आएगा 1/3 1 + 3t की पावर -2/3 इंटू 3, और ये आएगा 1/2 1 - 2t की पावर -1/2 इंटू -2, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1। 1 अब जैसे ही t को 0 10 कराएंगे तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा। 1 + 1 2 आंसर आ रहा है। yes sir कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं, आंसर तो 2 ही आ रहा है। हाँ सर। बोलो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो। डन है? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताए वो। आंसर इज 2। बोलो। यस सर। सही है। एक और इसी टाइप का। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ln x माइनस ln √x² + 1 + x। बताओ। पहला सवाल, क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है? यस सर। यस सर। चलो। बस उसी की बात सिंप्लीफाई मार दो। क्या कर रहे हैं इसमें बताइए। सबसे पहले इसको ऐसे लिख ले रहे हैं कि नहीं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ln इन ब्रैकेट x अपॉन √x² + 1 + x। क्या कहते हो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। ln a/b लगा दिया? बोलो। यस सर। अब सीधे ln के अंदर वाले Yes, sir. पोर्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें और वही उठा के रख दें। हाँ या ना? तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बचेगा कि नहीं? बोलो। अब ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम पावर आपको इधर से ही 1 दिख रही है, इधर से ही 1 दिख रही है, तो सीधा आंसर ln हाफ आया, यानी आंसर -ln 2 लिखने वाले हो। क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. यस सर। दिखा कि नहीं? ये हाफ कैसे देख लिया मैंने? वही मैक्सिमम पावर का ही रेशियो देख लिया। ऊपर मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे भी मैक्सिमम पावर 1 बना दी। तो रूट से x² कॉमन करेंगे, x x कैंसिल, तो 1 और 1, और ऊपर तो था ही, तो 1/1 + 1। नहीं समझ में आया? आ गया। आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx की पावर gx की बात अगर हम करें तो याद है आपको, मैंने बताया था लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx यहाँ कर दो और लिमिट x टेंडिंग टू a पर gx यहाँ कर दो, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाता है। याद आ रहा है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? यस सर। बोलिए। यही था ना? जैसे अगर मैं इस पे क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x + 1/2x + 3 की पावर x - 1 अप 2x - 1/x + 2। बताओ क्या आएगा आंसर?
सॉरी, बोलिए भाई जल्दी से। सर 1/4। Sir, 1/4. 1/4 सीधा x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे x+1/2x+3 करेंगे, और यहाँ पर भी लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे 2x - 1/x+2 करेंगे। तो ये लिमिट सीधे सीधे कितनी आएगी? 1/2। ये लिमिट 2, आंसर 1/4 लिख देंगे। क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या है मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। नहीं? अरे बोलो यार, समझ गए कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लेता कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 + x/2 + x की होल पावर 1 - √x/1 - x, तब आंसर क्या लिखते? 2/3 की पावर 1/2. अब सेम लॉजिक यहाँ भी लगा देते उसी तरीके से। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे 1 + x/1 2 + x ये हो जाता, और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखते तो 1 - √x/, ये तो हमने सॉल्व किया है ना। ये लिमिट सीधे कितनी आ जाती है बताओ? 2/3। बोलो यार। और यहाँ पे सर इसमें sir. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते, आया ना? तो 1/1 + √x आ जाता कि नहीं? Yes, sir. 2/3 का पावर 1/2 आ जाता है, यानी आंसर √2/3 आ जाता कि नहीं? बोलो। Yes, sir. हाँ, sir. यस सर। तो ये बात समझ में आई कि कैसे इसको डील कर पा रहे हैं? बोलो। कैसे डील कर रहे हैं, ये बात दिखी सबको? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, तो sir. ये यस तरीका सर। हो गया। अभी इसमें अच्छा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी तो हमने इसको ऐसे डील किया। अब यहीं पे पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर हम fx की पावर gx डील कर रहे हैं, है ना? और हमें पता हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर ये जो fx है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर ये जो gx है वो इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म बनेगी? Indeterminate. 1 की पावर infinite. यही फॉर्म बनेगी ना, टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। हाँ, बताओ sir. भाई। Yes, sir. अब हम यही सॉल्व करेंगे, टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम इसकी बात डिस्कस करने जा रहे हैं। समझ में आया ना? चलिए, यानी अब हम कौन सी फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं? टेंडिंग टू पावर 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म पर बेस क्वेश्चन। ये फॉर्म कैसे बनेगी दिखा? fx की पावर gx में क्वेश्चन होगा, fx 1 जा रहा होगा और gx इनफाइनाइट जा रहा होगा, तब हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। बोलो भाई, ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, अब आइए। तो चूंकि fx की पावर gx वाली सिचुएशन है तो हम इसको मान लेते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू a आ रही है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx की पावर gx है, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। तो ln a इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ln fx, और साथ में मल्टीप्लाई में gx आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बोलो। gx इंटू ln fx लॉग लिया है। अब आओ, ये ln a ऐसे ही रहने दो। इसमें मुझे बताओ कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर ये जो fx है वो कहाँ जा रहा है? बोलो भाई, fx कहाँ जा रहा है? 1. 1 की तरफ. तो हम क्या इसको ln 1 प्लस fx माइनस 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? अब ये fx माइनस 1 कहाँ जा रहा है? 0. 0. 0. ध्यान देते रहना। ये आया। अब क्या ये लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1? Yes, sir. ये लिमिटिंग वैल्यू क्या 1 हो जाएगी? ये दिखा सबको कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो इसका मतलब आंसर में आया ln a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू fx माइनस 1। बोलो भाई।
Yes, sir. यहीं पे अगर हम a की बात करें तो आ जाएगा e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इंटू एफ एक्स माइनस वन। तो जब भी हमें इस टाइप की लिमिट निकालनी होगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये रहा। यही a तो हमारे लिए लिमिटिंग वैल्यू थी, हाँ या ना? इसका मतलब मैंने क्या सीखा कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx की पावर अगर gx हो और ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बना रहा हो तो हम इसकी सीधे लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखते हैं, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू a। इस fx में क्या माइनस करते हैं 1 और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं gx। Yeah. इसी की लिमिटिंग वैल्यू हम आराम से सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? भाई लॉग ऑग लेके हम बार बार पूरा प्रोसेस क्यों करेंगे, बोलो? Yes, sir. बोलिए भाई, लॉग ऑग लेके बार बार पूरा प्रोसेस क्यों करेंगे? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो जब भी Yes, वन Yes, sir. की sir. पावर इनफाइनाइट फॉर्म होगा तो हम एफ एक्स में से 1 माइनस करेंगे, उसमें जी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी लिमिट निकाल के पूरी लिमिट को ई टू दी पावर कर देंगे। क्या ये बात समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. गुड। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। क्या है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं है भाई? Yes, sir. तो क्या आएगा ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स। तो आंसर क्या आया? E की पावर 1. क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताए मुझे। सही है? बोलिए। Yes, sir. चलिए आगे आइए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की पावर x। क्या है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है? पहला तो ये देखो हाँ सर। Yes, sir. की लिमिटिंग वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी और ये इनफाइनाइट है, तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या करोगे? ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स में से क्या माइनस कर दोगे? 1. और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? जी एक्स। X. आप सिंप्लीफाई कर लो तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, जैसे ही माइनस करोगे तो ये 8x माइनस 6 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आंसर e की पावर 8 आ जाएगा, बोलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नहीं समझे? समझ गया सर. Yes, sir. क्या ये बात सब लोग समझ पाए भाई? हाँ सर। Yes, sir. Sir. तो आंसर e की पावर 8 आया कि नहीं आया, बोलो? Yes. समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 10 एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 ले लो, 10x की पावर 10 2x। क्या 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है? पहले तो ये चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। आप बताओ आंसर। हाँ भाई, तो क्या ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो क्या करोगे इसको? लिमिट एक्स टेंड ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 एफ एक्स में से 1 माइनस करेंगे और इंटू जी एक्स करेंगे। क्या कहते हो? Yes, sir.
आप कर लेंगे कि करूं मैं? कई तरीके हैं। 10 to x का सीधे फॉर्मूला लगा दो, पता है कि नहीं फॉर्मूला? 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बोलो। हाँ सर। उसको 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x लिख दें और 1 प्लस 10x ये कैंसिल करके एक माइनस कर दें। अब x की वैल्यू π/4 रखो, क्या आ रहा है? तो आंसर क्या 1/e आ रहा है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन आ सर रहा हो तो वो बताओ। अरे बोलो यार, कोई कंफ्यूजन बच गया हो तो। नो सर। नो सर तरीका समझ में आया कि नहीं? Yes. यस सर। Yes, sir. लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन 3x की पावर 1 प्लस साइन 3x की पावर 0 है ना, cosec 2x। हाँ भाई, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है क्या? Yes, sir. हाँ भाई, क्या है आंसर? सर e की एक ही सर e की पावर 3/2 हाँ, 1 की सर पावर इनफाइनाइट फॉर्म था। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म था, ये दिखा कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर तो वही लगा दिया, e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx माइनस 1 किया तो ये साइन 3x आ गया होगा, और यहाँ पर इंटू कॉसेक आया होगा तो उसको हमने साइन 2x लिख दिया होगा। अब तो इसको तो एडजस्ट कर लेंगे ना, तो e की पावर 3/2 आंसर आ रहा होगा। क्या आ रहा है आंसर? यस सर e की पावर 3/2 सबने सॉल्व कर लिया है, बताओ मैं समझ में आ गया? सर हो गया कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। नहीं सर। डन है भाई? यस सर गुड। चलिए, इस टाइप का एक लास्ट सवाल ये है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, n छोड़ो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 की पावर x x टेंस टू 0 ले लो, 2 की पावर x 3 की पावर x डॉट 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 n की पावर x होल डिवाइडेड बाई n की होल पावर 1/x। बताओ। बोलो भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई, क्या पहले तो दिखा 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं है? Yes. जब यस x को 0 Yes, 10 sir. कराएंगे तो ये 1 की पावर 0 2 की पावर 0 सब 1 1 1, तो ये n आएगा, n/n 1 जा रहा होगा और ये इनफाइनाइट जा रहा होगा। यस इसका सर। मतलब ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो सीधा सॉल्व कैसे करोगे? e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पूरे fx में से क्या माइनस कर देंगे, बताओ भाई। 1। 1
तो n बाई n, क्या समझ पा रहे हो? और इस पूरे की पावर 1/x कर लेंगे कि नहीं बताओ? सर इंटू अच्छा सॉरी, इंटू 1/x करेंगे अब, ठीक है। सही कह रहा है। यस अब इसको क्या लिखोगे? e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 की पावर x माइनस 1/x, 2 की पावर x माइनस 1/x से लेके n की पावर x माइनस 1/x, और इस पूरे में बाहर मल्टीप्लाई होगा 1/n। क्या बोलते हो? ये कैसे लिख रहा हूँ समझ पा रहे हो? हाँ सर यस सर। याद है ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया था सिग्मा में, x की पावर k माइनस 1, सही है? तो इसमें सब यही हट गए भाई। इस n को हमने सॉरी, इस n को हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, दिखा सबको? यस सर और वहीं से ये 1 1 1 एडजस्ट करते चले गए। यस सर अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? e की पावर ln1 ln2 ln3 से लेके ln n बाई n, क्या बोल रहे हो? यानी e टू दी पावर ln n फैक्टोरियल की पावर 1/n। तो क्या आंसर n फैक्टोरियल की पावर 1/n आ रहा है कि नहीं, ये बताओ? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए? आंसर n फैक्टोरियल की पावर 1/n। नहीं समझ में आया? आ गया No, सर sir. कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ। ये क्वेश्चन ln वाला तो आपने किया ही था ना उससे पहले? नहीं, लास्ट स्टेप समझा दीजिए। कौन सा? तो लास्ट वाला। ये कैसे लिखा? ये ये कैसे लिखा, ये पूछ रहे हो? इसके बाद वाला। ये यस सर। अरे एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, ए की पावर लॉग ऑफ ए बेस एक्स इज एक्स। हाँ सर समझ गया। तो ई टू दी पावर ई बेस है ना यहाँ पे, यस सर समझ गया। तो यही तो बचेगा। क्या बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? यस सर। यस सर क्लियर है भाई? आगे बढ़े कहो तो। यस सर। चलिए आगे आगे बढ़े, अगला देखें। तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म कैसे डील होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाली फॉर्म देखते हैं। अब दो फॉर्म हमारे पास बची हैं। एक फॉर्म हमारे पास बची है कि लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx की पावर में gx हो, ठीक है? तो टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है कि नहीं होती है? बोलो। यस सर। यस सर। और एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है? बोलो। इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू 0। इनफिनिट की पट्टी है। बोलिए भाई। इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू 0, याद आया कि नहीं? अरे बोलो यार। यस सर। अब इन दोनों फॉर्म्स का हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो बोलो भाई। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। चलिए अब देखिए, इसमें भी सेम सिचुएशन है। क्या है? अगर हम a वाली लिमिट ले लें, लिमिट x टेंडिंग टू a fx की पावर gx है, दोनों में पावर वाली चीज है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ln a क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln fx इंटू gx। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा आप ध्यान से देखिएगा, ln a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln fx बाई 1/gx कर लो। यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो। अब ध्यान से देखना, पहली वाली फॉर्म देखो, टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0,
तो उसमें एफ एक्स कहाँ जा रहा होगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर जी एक्स भी कहाँ जा रहा होगा, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सर लिमिट कैसे बदल गई ए से इंफिनिटी? अरे नहीं वो गलत लिख दिया, एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है ना? अब ठीक है, Yes, sir. अब एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स कहाँ जा रहा होगा बताओ, 0। एल एन 0 का मतलब 0. इनफाइनाइट। क्या ये समझ पाए? अच्छा, जी एक्स कहाँ जा रहा होगा, 0, तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो क्या ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे इसकी लिमिट को कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब आगे आओ। जब हम बात करते हैं किसकी, इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू 0 की, तो हम कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर ये वाला एफ एक्स जो है वो इनफाइनाइट जा रहा होगा, और ये वाला जो जी एक्स है वो 0 जा रहा होगा। अब आओ, जब ये इनफाइनाइट जा रहा होगा तो एल एन इनफाइनाइट कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, और 1/0 अभी भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट, तो अभी भी कौन सी फॉर्म बनेगी? Infinite by infinite. तो इसको भी सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. का मतलब दोनों ही केसेस में ये वाली जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने की वजह से, हाँ या ना? एल एन ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी तो उसको ई की पावर में कर देंगे। बोलो। इसका मतलब हम अपनी लिमिटिंग वैल्यू ए क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एल एन एफ एक्स, और उस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जी एक्स से। नहीं समझे मेरी बात? इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट में क्या जनरेट किया है, हमने कहा कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की पावर जी एक्स हो और टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0 या इनफाइनाइट की पावर टेंडिंग टू 0 फॉर्म बन रही हो, तो सीधे लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखोगे, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स, और इसी लिमिट को सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दोगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो भाई, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सिंप्लीफाई होगी ना ये लिमिट, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये? नहीं समझे? बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए? बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. 1 की पावर इनफाइनाइट सिंप्लीफाई कैसे करते हैं दिखा, ये एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स की लिमिट निकालते हैं ई टू दी पावर में, और 0 की पावर 0 मतलब हो और या इनफाइनाइट की पावर 0 हो तो एल एन एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट निकालते हैं और उसको ई टू दी पावर में कर देते हैं। क्या ये दोनों बातें समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलो भाई, क्या ये दोनों बातें सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे बताओ भाई, क्या ये बात समझ पाए? आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अब Yes. इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे आसान तो ये हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स की पावर एक्स, कौन सी फॉर्म है? टेंडिंग टू 0 Into to zero टेंडिंग टू and 0. तो 0. क्या लिखोगे, Tending to- लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू एल एन एक्स लिख देंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एल एन एक्स अपॉन 1/x लिख देंगे कि नहीं? बोलो। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है तो इसमें क्या लगा सकते हैं, L'Hospital rule. देखो आंसर 1 आ गया। Yes. नहीं समझ पाए? अरे बोलो।
मतलब अगर ऐसे समझ गया। नहीं समझ पा समझ रहे गया। तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। इस लिमिट को हमने साइड कर लिया, इस वाली लिमिट को हमने क्या कर लिया, साइड कर लिया, और ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। तुरंत हमने इसमें क्या लगा दिया, एल ऑर्बिटल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये क्या आया 1/x, ये क्या आया -1/x²। तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर -x बचा, तो क्या ये जीरो आ गया। अब सीधा e की पावर जीरो रख दिया, आंसर 1 आ गया। क्या कहते हो, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ। नो सर। सर समझ में आई चीजें कि नहीं आई भाई। यस सर। हम्म, Yes, sir. हम्म, चलिए आइए जरा क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 10x की पावर 10 2x। कौन सी फॉर्म है, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट की पावर जीरो है ना, 10 पाई बनेगा ना। यस सर। यस सर। नहीं, नहीं क्या। यस सर। हम्म हम्म फिर क्या करेंगे इसको, e टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 10x और साथ में tan 2x। e टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 ln tan x और होल डिवाइडेड बाई cot 2x कर लेंगे क्या। अब बताओ क्या होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी ये। यस सर। क्या लगा देंगे इसमें, एल हॉस्पिटल। तो 1/10x इंटू sec² x, cot 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cosec²2x माइनस साइन के साथ। फिर क्या करेंगे, अच्छा एक 2 भी तो आएगा ना सर। क्या? फिर आगे इसके 2x के साथ क्या करेंगे ये कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, यही तो तुम लोग के साथ समस्या है। x+2/2x - 1 हाफ आता है कि नहीं, यस सर। तो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे x² इनफाइनाइट जाए कि नहीं, हाँ सर। यस ये हाफ की पावर इनफाइनाइट मतलब जीरो आए कि नहीं। यस सर। तो फिर कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये बताओ, सीधा आंसर जीरो लिखो कि नहीं इसका। यस सर। जैसे देखो ये क्वेश्चन होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 3 की पावर x 2 की पावर x की होल पावर 1/x, बताओ। थ्री की पावर x 2 की पावर x की होल पावर 1/, है 1 कैसे, ना 1 तो नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखना, पहला सवाल, क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना। अब देखो हम इस पूरे से 3 की पावर x कॉमन करते हैं, देखो इस टाइप की सिचुएशन डील कैसे होती है।
तो ये बनेगा 1 प्लस 2/3 की पावर x और इस पूरे की पावर 1/x। क्या ये समझ में आया सबको? अब आओ 3 की पावर x की पावर 1/x अलग कर दो और 1 प्लस 2/3 की पावर x की पावर 1/x अलग कर दो। अरे बोलो, अरे बताओ। तो ये लिमिटिंग Yes, वैल्यू sir. क्या आ गई? ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई। तो क्या आंसर 3 आ गया? Yes, sir. अरे बताओ, क्यों ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी कि नहीं होगी? ये वाली Yes, sir. क्यों 1 होगी बताओ? क्योंकि जब x 2/3 0 हो जाएगा. ये एग्जैक्ट 0 होगा, Yes, एग्जैक्ट 1 sir. होगा, टेंडिंग टू 1 होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलवेज 0 होगा ना 2/3 की पावर इनफाइनाइट। Yes, sir. तो ये एग्जैक्ट 1 होगा और आपने पढ़ा है ना एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? 1। 1. एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है भाई? 1। 1. सीधा सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाए। समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? Yes, sir. मैक्सिमम पावर से ही डिवाइड करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ना? जैसे जेई ने ये क्वेश्चन पूछा था, लिमिट x की पावर इनफाइनाइट 1 की पावर x 2 की पावर x से लेके n की पावर x की पावर 1/x। अब इसका आंसर बताने में टाइम नहीं लगेगा। किससे N. डिवाइड? n। N. कि नहीं, क्यों n क्यों आ रहा है बताओ? Yes, sir. N की पावर x बाहर निकाल लेंगे, बाकी 0 हो जाएंगे. बाकी सब क्या हो जाएंगे? 1 प्लस 1/n की पावर x 2/n की पावर x, यही तो सब बनते जाएंगे और बाहर क्या आ जाएगा? 1/x। तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0। ये एग्जैक्ट 1 बचेगा और यहाँ से n की पावर x आएगा। तो पूरे से क्या आंसर आएगा? N. नहीं समझे? समझ गया. चलिए इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू